हो सकता है तुम्हें इसका एहसास भी ना हो, लेकिन शायद तुम भी इससे जूझ रहे हो। ये चीज़ है ओवर थिंकिंग। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन घंटों में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर क्या फ़र्क होता है? फ़र्क होता है सोच की साफ गोई यानी क्लैरिटी का, और क्लैरिटी तभी आती है जब हमारा सोचने का तरीका साफ होता है। ओवर थिंकिंग उसी सोच को उलझा देता है। कई बार हमें लगता है कि हम किसी फैसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उस फैसले से जुड़ी कई संभावनाओं में उलझ जाते हैं, और जब सोच इतनी उलझ जाती है तो कोई ठोस कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवर थिंकिंग किसी समस्या का हल नहीं देता, बल्कि हर हल को एक नई समस्या बना देता है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी छोटी सी बात पर ज्यादा सोचने लगते हो तो वो बात धीरे धीरे आपके दिमाग में बहुत बड़ी बन जाती है। आपका मन ऐसा महसूस करने लगता है जैसे आप एक बंद कमरे में फंस गए हो, जहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता। और जब तक उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, तब तक आपका समय, ऊर्जा और ध्यान सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सोचना ही गलत है। सोचने की क्षमता हमारी ताकत होती है, लेकिन जब यही सोच हद से ज्यादा हो जाती है तो वो कमजोरी बन जाती है हमारी। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये हमें वर्तमान से काट देता है। हम शारीरिक रूप से एक जगह मौजूद होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और भटक रहे होते हैं। सामने कोई बात कर रहा होता है, लेकिन हमारे मन में पुरानी बातों की आवाजें घूम रही होती हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि ये मन इतना चंचल क्यों है। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि मन चंचल होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है लगातार कोशिश करते रहना। इसका मतलब यह है कि जब भी तुम्हारा मन भूतकाल या भविष्य की ओर भागे तो उसे प्यार से वापस वर्तमान में ले आओ। ये किसी एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब भी तुम ये अभ्यास करोगे तो हर बार तुम्हारा नियंत्रण थोड़ा और मजबूत होता जाएगा। एक आसान तरीका तुम आज से ही अपना सकते हो। जब भी लगे कि तुम जरूरत से ज्यादा सोचने लगे हो तो तुरंत अपने मन को किसी उपयोगी काम में लगा दो, जैसे कि कुछ लिखना, थोड़ी देर टहलना, अच्छा म्यूजिक सुनना या किसी अपने से सकारात्मक बात कर लेना। तुम्हारा दिमाग एक खाली कैनवस की तरह है, उस पर क्या रंग भरने हैं ये तुम्हारे हाथ में है। अगर हर बार तुम उस पर डर, चिंता और अनिश्चितता के रंग भरोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही महसूस करेगा, लेकिन अगर तुम उसमें कृतज्ञता, ध्यान और सकारात्मकता के रंग भरोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। एक और बहुत ही असरदार तकनीक है अवेयरनेस यानी जागरूकता। जब भी तुम्हारे मन में कोई नेगेटिव विचार आए या किसी स्थिति को लेकर बार बार एक ही तरह के विचार घूमने लगे तो उसे तुरंत पहचानो। खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं इस सोच के आधार पर कोई पॉजिटिव कदम उठा सकता हूं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो उस विचार को वहीं रोक दो और उसे छोड़ दो। सोचने और समझने में बहुत बड़ा फर्क होता है। समझना फायदेमंद होता है, लेकिन बार बार सोचते रहना जब बिना किसी हल के हो तो वह नुकसानदेह बन जाता है। हम अक्सर खुद को इतना ज्यादा सोच विचार में डाल लेते हैं कि थकान महसूस करने लगते हैं। ध्यान दो, जितना ज्यादा सोचते हो उतना ही थक जाते हो। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग को ही नहीं बल्कि दिल को भी थका देती है। इससे न सिर्फ मानसिक थकावट होती है बल्कि भावनात्मक थकान भी आती है, और जब तुम इमोशनली थक जाते हो तो छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती है। तुम्हारा धैर्य कम हो जाता है, गुस्सा जल्दी आने लगता है और आत्मसम्मान भी धीरे धीरे गिरने लगता है। ये सब ओवर थिंकिंग के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसका असली हल क्या है? अपनी ऊर्जा को वापस अपने नियंत्रण में लेना। अगर तुम जितना सोचते हो उसका सिर्फ 10% भी किसी काम में लगा दो तो जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। एक आसान नियम हमेशा याद रखो, ओवर थिंकिंग से कभी भी स्पष्टता नहीं आती। स्पष्टता सिर्फ एक्शन से मिलती है। जब तुम पहला कदम बढ़ाते हो तभी चीजें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। दिमाग तब तक कोई रास्ता नहीं दिखाता जब तक तुम चलना शुरू नहीं करते। एक और जरूरी बात, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तुमसे भी गलतियां होंगी, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, हालात कभी तुम्हारे हक में होंगे तो कभी नहीं। लेकिन अगर तुम ये सोचते रहोगे कि सब कुछ बिल्कुल सही हो तभी शुरुआत करनी है तुम्हें, तो तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। ओवर थिंकिंग हमेशा परफेक्शन की मांग करता है, लेकिन जिंदगी परफेक्शन को नहीं, तुम्हारे एक्शन को इनाम देती है। भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई ताकत जरूर दी है। जरूरत है उस ताकत को पहचानने की और उस पर ध्यान देने की, न कि उन कमजोरियों पर जो हमारे बस में है ही नहीं। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन अगर तुम उन कमियों को अपनाना सीख जाओ तो वही तुम्हारी पहचान बन सकती है। ओवर थिंकिंग हमें अपनी कमियों से चिपकाए रखता है, ये स्वीकार नहीं करता, बल्कि हमारे वर्तमान, हमारी खुशी और हमारी तरक्की को नकारता है। अगर तुम हर वक्त अपनी कमियों के बारे में ही सोचते रहोगे तो कभी अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाओगे। वैसा ही है जैसे कोई माली अगर सिर्फ बगीचे की खरपतवार को ही देखता रहे तो उसे फूलों की खूबसूरती कभी नजर ही नहीं आएगी। तुम्हारा मन भी एक बगीचे की तरह है, उसमें क्या उगाना है, डर या विश्वास, नकारात्मकता या उम्मीद, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। हर दिन सिर्फ 10 मिनट का एक फिक्स्ड समय निकालो जिसमें तुम अपने विचारों को बस शांत होकर ऑब्जर्व करो। ना कोई जजमेंट करना है, ना कोई विश्लेषण, सिर्फ देखना है कि तुम्हारा मन कहाँ कहाँ भटक रहा है। ये छोटी सी एक्सरसाइज तुम्हारे दिमाग को अनुशासन सिखाती है। जैसे जिम में जाकर हम अपने शरीर को ट्रेन करते हैं, वैसे ही ये अभ्यास तुम्हारे माइंड को ट्रेन करता है फोकस और शांति के लिए। और अब सबसे जरूरी बात, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जब हमारा ध्यान लगातार उन चीजों पर रहता है जो हमारे पास नहीं है तब मन बेचैन हो जाता है, लेकिन जब हमारा ध्यान उन चीजों की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो हमारे पास में पहले से है तब मन शांत हो जाता है। सोचो तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, हाथ है काम करने के लिए, दिमाग है सोचने के लिए, और सबसे कीमती बात एक धड़कता हुआ दिल है जो महसूस करना जानता है। हर दिन एक बार रुक कर इन सब चीजों के लिए शुक्रिया अदा करो। यही छोटी छोटी
छोटी चीजें तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। तुम्हारे दिमाग की रफ्तार जितनी तेज है उतनी ही शिद्दत से तुम्हें ब्रेक लगाना भी आना चाहिए, वरना यही दिमाग तुम्हें बार बार ओवर थिंकिंग के उसी जंगल में घुमा देगा जहां से तुम निकलना चाहते हो। जिंदगी एक दौड़ जरूर है, लेकिन हर पल भागते रहना हल नहीं है। कभी कभी रुकना, सोचना और अपने रास्ते की दिशा को जांचना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो कि जब भी तुम्हारा मन भूतकाल या भविष्य में भटकेगा तुम उसे धीरे से वापस वर्तमान में ले आओगे। तुम जो भी काम कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान दोगे। कोई भी विचार तब तक तुम्हारे लिए आम नहीं होगा जब तक वो तुम्हें कुछ करने की हिम्मत ना दे। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना शुरू करो, अपने दोस्तों के साथ, अपनी यात्रा के साथ और अपने आज के साथ।